वट सावित्री व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मध्य देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना गया और सावित्री ने उनका वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा के पुत्र थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वे बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता की आंखों की भी रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर तो पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद जी की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन उन्होंने जब सावित्री को समझाया तो सावित्री ने उनकी एक भी बात ना सुनी और वह अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे कि उनके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गई। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तो पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता था तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दें। यमराज ने कहा, तथास्तु कहकर वह लौट जाने को कहा और स्वयं आगे बढ़ गए, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रहीं। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे राज्य लौटा दिया और उन्हें भी लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रहीं और वापस नहीं गईं। सावित्री की पतिभक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पतिभक्ति से प्रसन्न हो अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और स्वयं अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वटवृक्ष के पास आईं तो उन्होंने पाया कि वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। बोले सावित्री मैया की जय, बोले वटवृक्ष की जय।